हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करते हैं अपन आरओ और एआरओ की वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास। पिछले कुछ वीडियोस में अपन ने एशिया, अफ्रीका और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में अपन यूरोप की ओर कंसंट्रेट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो कि मंडे को अपलोड होगा उसमें ऑस्ट्रेलिया खत्म हो जाएगा। इसके साथ हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं इसी के साथ और सीधा अपन यूरोप का इंट्रोडक्शन आते हैं। यदि साइज वाइज देखा जाए तो साइज के हिसाब से सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट होता है ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के नीचे आता है यूरोप, यानी कि ये सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और यदि एक और देखा जाए तो इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे पेनिनसुला हैं। पेनिनसुला यदि ऐसा समझे तो ये एक ऐसा लैंड मास होता है जो थ्री साइड वाटर बॉडी से सराउंडेड रहता है, उसे कहते हैं पेनिनसुला। और बिकॉज यदि अपन यूरोप का स्ट्रक्चर देखें तो वो बहुत सारे पेनिनसुला से बनता है, चाहे वो आइबेरियन पेनिनसुला हो, बाल्कन पेनिनसुला हो, ऊपर की तरफ जाएंगे तो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। इसी वजह से इसे पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला भी कहते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, जो अपना पैटर्न है। विच नैरो मैरीटाइम पैसेज सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? यूरोप और अफ्रीका को कौन सा पैसेज सेपरेट करता है? एंड ऑल्सो कनेक्ट द अटलांटिक ओशन विद द मेडिटेरेनियन ओशन। हमने बहुत सारे स्ट्रेट्स की बात की है, एक स्वेस कैनल की बात की है। स्वेस कैनल क्या था? ये कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को किसके साथ? रेड सी के साथ अपन ने बात की थी। बॉस्फोरस स्ट्रेट की भी बात की थी, जहां पर अपन ने देखा था कि कैसे ये फाइनली बॉस्फोरस स्ट्रेट और डैंडेलस स्ट्रेट दोनों मिला के किसके थ्रू कनेक्ट करता है? ब्लैक सी को मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करता है। पनामा कैनल की भी अपन ने बात की थी और कैसे ड्रॉट वाली सिचुएशन की वजह से अभी प्रॉब्लम आ रही है इसमें ट्रांसपोर्ट में। ये अटलांटिक और पैसिफिक को कनेक्ट करता है। तो एक ही बचता है, वो है स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। यही कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को अटलांटिक ओशन की तरह। ये जो है पोर्चुगल और स्पेन के बीच में, स्पेन में एक नैरो सा पैसेज है जो मोरक्को और स्पेन के बीच में है। ये केवल और केवल अपने लोवेस्ट पॉइंट पर सिर्फ और सिर्फ 16 किलोमीटर का है। और आप देखोगे इसी कम थिकनेस की वजह से यहां पर एक पॉइंट पर मेडिटेरेनियन के जो रेफ्यूजीज हैं, जो अफ्रीका से यूरोप जाते थे, वो इस पॉइंट पर बहुत ज्यादा जाते थे। बट जब यूरोप ने सर्वेलेंस बढ़ा दिया तो अभी इस रूट से जो रिफ्यूजी हैं कम हो गए हैं। नेक्स्ट अपन करते हैं, विच कंट्रीज कंस्टिट्यूट द आइबेरियन पेनिनसुला? कौन सी कंट्री जो है आइबेरियन पेनिनसुला मिलके बनाती हैं? तो वो है पोर्चुगल और स्पेन। यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो आंसर वुड बी स्पेन एंड पोर्चुगल, सी वुड बी द आंसर। यदि आप यूरोप का स्ट्रक्चर देखोगे तो बहुत सारे पेनिनसुला बने हैं, उसमें ये जो टिप जो है, जो अफ्रीका और यूरोप बिल्कुल नियर पॉइंट पर है, ये पेनिनसुला का बोला जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। इस पर ये जो पहली कंट्री है इसमें इसे कहते हैं पोर्चुगल, और जो बड़ी वाली कंट्री है इसे कहते हैं स्पेन। यही दो कंट्री मिला के ये पेनिनसुला बनाती हैं और इसे बोला गया है आइबेरियन पेनिनसुला। यदि आप देखोगे तो आइबेरियन पेनिनसुला रेस्ट ऑफ द यूरोप से एक माउंटेन रेंजेस से सेपरेटेड है, जिसे अपन पिरेनीज कहते हैं। इसके अलावा आप देखोगे ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है, इधर आप देखोगे बाल्कन पेनिनसुला, इटालियन पेनिनसुला और जटलैंड पेनिनसुला, जो बेनेलक्स कंट्री से बना हुआ है। बेनेलक्स यानी कि होता है बेल्जियम, नीदरलैंड्स और लग्जमबर्ग। ये जो है ये तीन कंट्री यहीं पर, छोटी छोटी तीन कंट्रीज यहीं पर सराउंडेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर करेक्टली आइडेंटिफाइड एज अ कोर मेंबर ऑफ द स्कैंडिनेविया रीजन? तो ये अपन ने देखा, ये होता है स्कैंडिनेविया। अब दो टर्म्स जो हैं फ्रीक्वेंटली आप सुनोगे न्यूज में, एक टर्म रहता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, और दूसरा रहेगा नॉर्डिक कंट्री। ये दो टर्म्स आप फ्रीक्वेंटली सुनोगे। तो जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं वो कौन कौन सी बनी रहती है? वो बनाती है स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क। एक ये तीन मेजर कंट्रीज हैं जो बनाती हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। वहीं पर यदि आप नॉर्डिक कंट्री देखोगे तो इन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में यदि आप आइसलैंड और फिनलैंड को जोड़ दोगे तो ये बनता है नॉर्डिक कंट्री। सबसे ज्यादा फेमस स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इसलिए है क्योंकि यहां पर जितनी भी सरकारी फैसिलिटीज हैं बहुत ज्यादा अच्छी हैं। आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, जो सोशल सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसीलिए यदि आप वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखोगे तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में सबसे ज्यादा टॉप करती हैं
स्कैंडिनेवियन एंड नॉर्डिक कंट्रीज। पिछले कुछ सालों से फिनलैंड और आइसलैंड के बीच में ही 1 और 2 पोजीशन शेयर होते जा रही है। दिस इज द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। ओके, अब यदि नॉर्डिक देखें तो नॉर्डिक भी अपन ने ऑलरेडी देख लिया। इसमें क्या होगा, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ आइसलैंड और फिनलैंड भी आ जाएगी, और साथ ही साथ वो सारी टेरिटरीज आ जाएंगी जो ये ओन करती हैं। फॉर एग्जांपल फिनलैंड के साथ एक आलंड आइलैंड है, ये फिनलैंड ओन करती है, ये भी नॉर्डिक में आ जाता है। इसके अलावा डेनमार्क की कुछ और टेरिटरीज हैं जैसे कि ग्रीनलैंड और फैरो आइलैंड्स, ये भी डेनमार्क की ऑफशोर टेरिटरीज यानी उनकी मेन टेरिटरी से दूर है, ये भी नॉर्डिक कंट्रीज में आ जाती है। यदि देखा जाए तो नॉर्डिक कंट्रीज दुनिया की सबसे बेस्ट प्लेस मानी जाती है रहने के लिए, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अब देखते हैं कुछ मेजर जो सीज हैं और गल्फ एरियाज हैं जो यूरोप से सराउंडेड है। तो यदि अपन नॉर्थ में देखें तो एक सी है बैरेंट सी, वहीं पर ये नॉर्वे है, नॉर्वे के पास जो है नॉर्वेजियन सी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाल्टिक सी यहां पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच पर है, और नॉर्थ सी सराउंड करती है, यदि आप देखोगे तो ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड के बाजू में है नॉर्थ सी, और दिस इज फ्रांस। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में आप देखोगे एक छोटा सा चैनल है जिसे बोला जाता है इंग्लिश चैनल, ये एक इंपॉर्टेंट पैसेज वे है। दिस इज ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी, जिसके आगे अपन डेप्थ में बात करेंगे। नाउ मैच द फॉलोइंग सिटीज विद द रिवर्स जिसमें वो सिचुएटेड है। ये रिवर्स कौन सी सिटीज किस रिवर में बनी है, ये अपने को मैच करना है। तो सबसे पहले यदि अपन देखें, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कीव। कीव यूक्रेन का कैपिटल है और बहुत ज्यादा अभी न्यूज में चल रहा है जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है, इसी वजह से कीव का जो है जरूर ध्यान रखिएगा। कीव इज बेस्ड ऑन नाइस्टर, नाइस्टर इसका रिवर पर बेस्ड है। इसके अलावा यदि अपन पेरिस की बात करें तो पेरिस सियान नदी पर बेस्ड है। फ्रैंकफर्ट जो जर्मनी में है वो देखा जाए तो वो राइन नदी पर बेस्ड है। वियना देखा जाए तो वो डानुबे नदी पर है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लंदन भी आप जानते ही होंगे, ये तो बहुत फेमस है, थेम्स नदी पर है। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, कैपिटल हैं, इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा किसमें बेस्ड है। तो पेरिस इज बेस्ड ऑन सियाना, फ्रैंकफर्ट किस पर है, राइन, वेनाइस किस में है, पो, बर्लिन किस में है, एल्बे, बर्लिन भी क्योंकि जर्मनी का कैपिटल है इसलिए बर्लिन भी ध्यान रखिएगा। कीव अपन ने देख लिया, डनाइस्टर, वेना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड डानुबे नदी पर बेस्ड है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चार्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरे के पूरे वीडियो में, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब अपन कुछ रिवर्स की बात कर रहे हैं और उसमें फर्स्ट रिवर जो अपन बात करेंगे वो है डानुबे रिवर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिवर है यदि आप यूरोप की देखें, क्योंकि ये 10 कंट्रियों से, यूरोप की 10 कंट्री से ये पास होती है। यदि आप देखोगे इस मैप में तो ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता है, वहां से जर्मनी का जो आल्प्स है उस माउंटेन से उगती है, एक फॉरेस्ट से उगती है, और ये पास होते होते कई सारी कंट्रीज, जो 10 कंट्रीज है उनका नाम एक बार जरूर देख लीजिए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बल्गेरिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये नाम जरूर देख लीजिएगा, इंक्लूडिंग यूक्रेन है। ठीक है, तो यदि आप देखोगे तो ये डानुबे नदी कहां जा रही है, ये फाइनली इस तरफ जा रही है, यानी कि इसका फ्लो है ईस्टवर्ड, और यहां पर क्या है, ब्लैक सी। तो ये जो फाइनली इसका माउथ क्या होता है, ब्लैक सी, ये ब्लैक सी में जाकर फाइनली मिल जाती है। अब नेक्स्ट एक मेजर रिवर है, आपने सुना भी होगा राइन। राइन के साथ एक और नदी जुड़ती है रुर, ये दोनों मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरिया बनाते हैं। पर्टिकुलरली जो रुर है ये जर्मनी का है, और यदि आप देखोगे तो इस रीजन इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड वार 2 एक मेजर रीजन बना इस रर रीजन का भी। तो रर रीजन में क्या है, बहुत सारा कोयला है, कोल है, और साथ ही साथ कुछ अमाउंट ऑफ आयरन भी है। तो जब वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी हार गई थी तो एक ट्रीटी इंपोज हुई थी जिसे कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ था, जो रुर रीजन है वो जर्मनी से निकाल के फ्रांस को दे दिया गया था। ये रीजन देने की वजह से क्या हुआ, हिटलर ने इसको लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया था कि ये जो ट्रीटी है ये हम पर गलत तरीके से इंपोज की गई है, और इसी वजह से आप क्या देखोगे कि हिटलर का राइज हुआ था, और इसी का एक रीजन राइज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 का। यानी कि रुर रीजन का इंडस्ट्रियल और हिस्टोरिकल पॉइंट से जर्मनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, राइन रुर वैली।
तो राइन जो नदी है वो कहां से निकलती है? स्विट्जरलैंड से निकलती है और फिर अगेन नॉर्थवर्ड बहती है जर्मनी और नीदरलैंड से बहते हुए कहां ऊपर चले जाएगी, फाइनली ऊपर की तरफ जाके ये अटलांटिक ओशन में मर्ज आउट हो जाती है। ठीक है, अब ये बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियलाइज रीजन है और यहां पर बहुत ही ज्यादा इनलैंड वाटरवेज बनाए गए हैं, तो इसे इंटेंसिव यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरे के पूरे यूरोप में। और आप देखिए क्योंकि ये मल्टीपल कंट्रीज से पास होती है, इसी वजह से क्या होगा कि इसकी जो यूटिलिटी है बहुत ज्यादा है इंडस्ट्रीज के पर्सपेक्टिव से। और जो यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है रॉटरडैम, वो भी इसी के माउथ पर जब ये मिलती है अटलांटिक ओशन से, उसी पर मिलता है। तो ये देख लीजिए, तो दिस इज बेसिकली ये स्विट्जरलैंड से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज फॉर एग्जांपल देखो, बैसल से पास होती है, देन स्ट्रासबर्ग से पास होती है, से पास होते होते एम्स्टर्डम में जाके ये एक मार्जिनल सी जो नॉर्थ सी है अटलांटिक ओशन की, उसमें जाके मिल जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर नॉट डायरेक्टली लोकेटेड ऑन राइन रिवर। ये कौन सी है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है बेस्ड ऑन। ओके, सो रॉटरडैम अभी अपन ने देखा, ये तो बिल्कुल प्रोवाइडेड है। स्ट्रासबर्ग भी अपन ने देखा, सही है। वॉर्म्स जर्मनी इज एक्चुअली करेक्ट और मुनीच जर्मनी नहीं है। तो आंसर इसमें नॉट पूछा है, तो मुनीच जर्मनी इज गोइंग टू बी द आंसर। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो राइन रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है। तो फ्रांस की स्ट्रासबर्ग, फिर बैसल ऑफ स्विट्जरलैंड। बैसल बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है एक है, क्योंकि आप बैसल नॉर्म्स पढ़ते हो, अपन इकोनॉमिक्स में इसको करेंगे। अभी की डेट में बैसल 3 नॉर्म्स इंप्लीमेंटेड हैं। ये बैसल किस सिटी के नाम पर है? ये स्विट्जरलैंड की सिटी पे नाम पे है। ये बैसल कौन सी नदी पर बेस्ड है? तो राइन नदी पर बेस्ड है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जर्मनी के आप कॉलोग्ने, मैंस और वॉर्म्स, कोई भी मेजर सिटी नहीं है जर्मनी की, ये ध्यान रख लेना। लेकिन फ्रांस की और स्विट्जरलैंड की दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम तो अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच माउंटेन रेंज फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया। 2 माउंटेन रेंज होते हैं जो यूरोप और एशिया के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। एक अपन ने पहले भी पढ़ा है, यूरल, जब अपन रशिया डील कर रहे थे, कि रशिया को यूरल 2 पार्ट में डिवाइड करता है, एक यूरोपियन रशिया और एक एशियन रशिया। ठीक है, ये दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। और दूसरा जो माउंटेन है वो कॉकस माउंटेन है। तो ए और सी दोनों आंसर होगा, आंसर वुड बी डी। ये दोनों माउंटेन्स मिलकर डिवाइड करते हैं। नाउ विच इज द हाईएस्ट पीक इन द यूरोप। यूरोप में सबसे ऊंची पीक कौन सी है? वो है माउंट एल्ब्रस। ये भी कॉकस माउंटेन पर ही सिचुएटेड है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नाउ यदि अपन देखें तो इसका एलिवेशन कुछ 5500 मीटर प्लस के आसपास एलिवेशन है। नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग रिवर्स और उनका माउथ, यानी कि रिवर कहां पर जाके मर्ज हो रही है। तो अपन ने अभी देखा डानुबे नदी, तो देखा अपन ने कहां पे फाइनली मिल रही है? ब्लैक सी में। तो ए का आंसर बी होगा। सो ए का आंसर सिर्फ इसमें बी है, तो आंसर ए ही होगा, लेकिन बाकी भी मैच कर लेते हैं अपन। तो राइन नदी अपन ने देखा, राइन नदी किधर जाती है? और टुवर्ड्स नॉर्थ सी, यानी कि अटलांटिक ओशन में जाके मिल रही है। इसके बाद एब्रो नदी जो है, ये आप देखोगे आइबेरियन पेनिनसुला की है, जो मेडिटेरेनियन सी में ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये मिलती है। और पो जो है ये इटली की एक मेजर रिवर है, तो ये एड्रियाटिक सी में जाके मिलती है। आपको कोई भी रिवर का ज्यादा डेप्थ नहीं याद रखना है, बस इतना ही याद करना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो ये सारे रिवर हैं। अभी अपन इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़े अपन ने देखा है वोल्गा, देखा था जब रशिया अपन डील कर रहे थे। तो रशिया जो वोल्गा रिवर है वो यूरोप की लार्जेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट बोलना बेटर वर्ड है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ये अपन ने देखा था कहां मिलती है? ये जाती है कैस्पियन सी में जाकर मिल जाती है। वहीं पर यदि अपन देखें तो ये अभी अपन ने बात की, इटली से एक रिवर निकलती है, कैन यू सी, दिस इज इटली। और इटली से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम पो है, वो इटली से पास होके इस सी में जो है एड्रियाटिक सी में जाके मिल जा रही है। उसके बाद अपन ने डानुबे भी देखा, जो जर्मनी से निकलती है, 10 कंट्री से बहते बहते ब्लैक सी में ये जाके मर्ज हो गई। इसके अलावा डेनिपर अपन ने देखा था, डेनिपर कहां से है? यूक्रेन के कैपिटल कीव से पास होते होते कहां पर जा रही है? ये भी ब्लैक सी की तरफ मर्ज आउट हो जा रही है। इसके अलावा जो अपन ने बात किया, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां हैं, इनका बस आप नाम देख लीजिए, विस्चुला, ओडर, एल्बी, राइन, सियान, लॉरी, बस एक नाम ध्यान रख लीजिएगा, यदि रहा तो, नहीं रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, मेजर रिवर्स डानुबे का याद रखिएगा, डेनिस्टर का याद रखिएगा, वोल्गा का याद रखिएगा, इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
तो नेक्स्ट अपन कंटिन्यू करते हैं, विच कंट्रीज आर एनकम्पास्ड बाय द जियोपॉलिटिकल टर्म बाल्टिक कंट्रीज। बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूड करती हैं? तो 3 कंट्रीज हैं जो इंक्लूड करती हैं, वो है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज को बोला जाता है बाल्टिक कंट्रीज। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यदि आप मैप देखेंगे तो ये जो है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये जिस सी के आसपास है वो बोला जाता है बाल्टिक सी, और इसी सी की वजह से इनको बोला जाता है बाल्टिक नेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यदि आप देखेंगे तो इसके ईस्टवर्ड साइड क्या है? रशिया है। अब ये तीनों की तीनों कंट्रीज यदि आप देखोगे, लिथुआनिया को भी मिला के, क्योंकि यहां पर रशिया की एक टेरिटरी है, ये तीनों की तीनों कंट्रीज रशिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, और ये तीनों की तीनों कंट्रीज यूरोपियन यूनियन और नाटो के मेंबर्स हैं। इसी वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो वेस्ट वर्सेस रशिया की दुश्मनी है वो इन पर आकर ग्राउंड में आपस में मिलते हैं। इसी वजह से आप देखोगे ये तीनों कंट्रीज जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ध्यान रखिएगा, 3 बाल्टिक कंट्रीज, केवल और केवल दुनिया में बाल्टिक कंट्रीज 3 ही हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच एशियन कंट्रीज आर लोकेटेड अराउंड द मेडिटेरेनियन ओशन। कौन सी कंट्री इसमें में से जो एशियन है और मेडिटेरेनियन की तरफ सिचुएटेड है? ग्रीस, इटली, ग्रीस तो एशियन है ही नहीं तो यहाँ ऑप्शन गलत हो गया। टर्की, अजरबैजान, अजरबैजान मेडिटेरेनियन के साथ बॉर्डर नहीं शेयर करता। मोनाको, स्पेन, ये फिर नहीं है एशियन कंट्री, तो गलत हो गया। सो ऑप्शन है सीरिया, इजराइल, लेबनान एंड सिप्रस। इसकी एक न्यूमोनिक्स चलती है, वो है आई विल एक्चुअली, मेरे लिए इट्स वेरी इजी, मेरे को पूरा मैप याद है, तो आई रेयरली डिपेंड ऑन न्यूमोनिक्स। बट यदि आपको मैप या पिक्चराइजेशन क्लियर नहीं है तो आप कुछ ना कुछ छोटे मोटे न्यूमोनिक्स बना सकते हो। मेरे लिए इट्स बिकम वेरी इजी, क्योंकि जैसे ही फॉर एग्जांपल मैंने कैस्पियन सी के आसपास कौन सी कंट्रीज हैं, तो मेरे लिए वो मैप इमेज बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बैठी हुई है। तो इफ यू हैव दैट इमेज देन आप प्लीज इमेज को यूज करिए, और यदि आप मैप से कंफर्टेबल नहीं है, आपके दिमाग में मैप का लोकेशन, कंट्रीज की लोकेशन क्लियर नहीं है, तो आप एग्जाम के पर्पस से कुछ न्यूमैनिक्स बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा न्यूमैनिक्स के साथ खेलने की कोशिश की है। यदि आप देखोगे तो मेडिटेरेनियन के साथ आप देखो एक ऐसी सी है, ये जो बड़ी वाली सी है, ये पूरी मेडिटेरेनियन सी है, जिसके साथ 3 कॉन्टिनेंट से कंट्रीज शेयर हो रही हैं। वो यदि आप देखोगे नीचे आएगा अफ्रीकन कंट्रीज, ऊपर आएगा यूरोपियन कंट्रीज, और इधर आया एशियन कंट्रीज। तो इसीलिए इस ओशन को, इस चीज से रिलेटेड जितने भी कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब देखिए इसके लिए एक न्यूमैनिक है सिलसी। तो यदि आप देखेंगे तो यहां से S फॉर आएगा सीरिया, I फॉर इजराइल, L फॉर लेबनान एंड C फॉर सिप्रस। ये जो सिप्रस है मेडिटेरेनियन ओशन के बीच में है, मेडिटेरेनियन सी के, लेकिन ये एशिया का पार्ट आता है। तो यू कैन रिमेंबर सिल सी, ये एक न्यूमैनिक है, इसको यूज करके आप एशियन पार्ट ऑफ कंट्रीज को रिमेंबर कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूमैनिक है मेटल। मेटल से आप अफ्रीकन कंट्रीज को यूज कर सकते हैं। M से मोरक्को, E से इजिप्ट, T से ट्यूनेशिया, A से अल्जीरिया, L से लीबिया। मेटल यूज करके आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूमैनिक ये भी है अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज को रिमेंबर करने के लिए, गिफ्ट, बैम्स, MSC। ये आप ध्यान रख सकते हैं। फॉर मी इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर बाय अ मैप। तो ये आप इस तरीके से फ्रांस, स्पेन, इटली, देन ओवर यू हैव स्लोवेनिया, क्रोएशिया, इस तरीके से ये सारी कंट्रीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द आइलैंड नेशन सिप्रस। देखा अपन ने सिप्रस कौन सा है, ये छोटा सा आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी के बीच में है। ये कौन सी कंट्री है? ये एक एशियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री नहीं है। इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी एंड इज पॉलिटिकली डिवाइडेड बिटवीन 2 एंटिटीज। कौन सी 2 एंटिटीज के बीच में डिवाइडेड है? तो वो है ग्रीस और टर्की, 2 अलग अलग पोर्शन में डिवाइडेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं विच कंट्री सराउंड द ब्लैक सी। ब्लैक सी कौन कौन सी कंट्रीज को सराउंड करता है? तो ये है रशिया, जॉर्जिया, रोमानिया, यूक्रेन, बुल्गारिया एंड टर्की। दिस इज द राइट, ए इज डेफिनेटली द राइट आंसर। तो आप देखोगे ब्लैक सी के नीचे है टर्की, ऊपर है रशिया, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गेरिया एंड जॉर्जिया। इसके लिए एक न्यूमैनिक्स होता है टी एंड बर्गर। तो टी से यदि आप देखोगे यहां पर आएगा टर्की, अब बी से आप देखोगे आएगा बुल्गारिया, और इस तरीके से आप ये न्यूमैनिक को याद कर सकते हो। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। यूरोप में इतना ही अपने को पढ़ना है, और इससे ज्यादा यदि अपन करते हैं तो वो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा शॉर्ट पीरियड में मेमोराइज करने के लिए। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
So that's all for this video. Thank you and have a great day.